जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मेवालाल कुशवाहा जी का, और ये लिखते हैं, सुंदर वस्त्र मैले हो गए, धोबी के छोड़े घाट, 4 दिना गौने के रह गए, अब क्या पहन के जात। दोस्तों, इन्होंने पहेली जो पूछी है उसका हम अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, क्या होता है कि पहली लाइन में लिखा है, श्रीमान मेवालाल कुशवाहा जी ने कि सुंदर वस्त्र मैले हो गए। शाब्दिक अर्थ कर रहे हैं, और छोड़े धोबी के घाट, अर्थात धुलने के लिए धोबी के घाट पर छोड़ दिए। 4 दिना गौने के रह गए, और गौना कहते हैं दोस्तों, शादी तो हो चुकी है लेकिन उसके पश्चात भी दुल्हन को ले नहीं गए। दुल्हन को ले जाते हैं फिर गौने पर। ये 5 साल, 3 साल या 11 वर्ष के पश्चात या 7 वर्ष के पश्चात गौना किया जाता है दोस्तों। तो गौने के 4 दिन रह गए उस दुल्हन के, अब वस्त्र थे ही नहीं तो क्या पहन कर जाए। बड़ी विडंबना है दोस्तों कि एक दुल्हन, दोस्तों दुल्हन रूपी आत्मा, या हम शरीर को कह सकते हैं दुल्हन रूपी शरीर, अर्थात इस आत्मा का जो शरीर है वह वस्त्र बहुत ही सुंदर है। शरीर जो है उसमें आत्मा है, और वो आत्मा क्या कह रही है कि सुंदर वस्त्र मैले हो गए। आत्मा के लिए भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये नर तन दिया है, ये बड़ा ही सुंदर है दोस्तों। ये कपड़ा है, आत्मा इसको ऐसे पहनती है और इसी तरह से छोड़ती है जैसे वस्त्रों को छोड़ देते हैं फटने के पश्चात, पुराने होने के पश्चात हम वस्त्रों को डाल देते हैं। उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देती है। दोस्तों, गीता में भी तो कहा गया है कि यह आत्मा अजर अमर है, और ऐसा है, ये आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी मारी जा सकती है, ना इसको अग्नि में जलाया जा सकता है। दोस्तों, ये अजर अमर है, परंतु मरता फिर क्या है, मैला क्या होता है। मैला दोस्तों अपना ये शरीर ही होता है। ये जो वस्त्र है ये मैला हो जाता है, अर्थात इंसान ऐसे कर्म करता है कि उसकी ये काया मैली हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है। अब दोस्तों, जब ये वस्त्र गंदे हो गए, मैले हो गए, तो धुलने के लिए इनको धोबी के घाट पर छोड़ा जाता है। दोस्तों, धोबी का घाट मतलब होता है शमशान घाट। उस घाट पर इस वस्त्र को फिर ले जाया जाता है, उसको अग्नि रूपी धोबी के द्वारा फिर धोया जाता है। और दोस्तों, अगली लाइन में क्या लिखा है कि 4 दिना गौने के रह गए,
अब गौना क्या है दोस्तों, देखो मरने के पश्चात दोस्तों ये आत्मा अपने उस परमेश्वर, उस पार ब्रह्म से मिलने जाती है, ये जिसका अंश है। अब उससे मिलने के लिए इंसान के पास फिर वस्त्र ही नहीं रहते, क्योंकि वस्त्रों को तो धोबी के घाट पर डाल दिया। अब वह पहन के जाए तो क्या पहन के जाए? वह आत्मा अब प्रभु के पास जाए तो कौन सी स्थिति में जाए दोस्तों? ऐसी स्थिति को हम अपनी भाषा में नग्न कहते हैं, क्योंकि आत्मा के पास कोई वस्त्र है ही नहीं, तो वह नग्न स्वरूप होता है आत्मा का, जिसे ना जलाया जा सकता है ना गलाया जा सकता है। ये वो स्थिति होती है। अब दोस्तों इस जगह कवि कल्पना के अनुसार मैं एक बात कहता हूं, यदि किसी मनुष्य ने इतनी तपस्या की है, इतना तप किया है, उस प्रभु का जिसका वह अंश है उसका भजन किया है, तो वह भजन रूपी वस्त्र उस आत्मा के लिए काम आ सकते हैं प्रभु के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि भजन रूपी वस्त्र ऐसा है जो प्रभु का नाम रटते हैं, ईश्वर का नाम रटते हैं, वह वस्त्र उस जगह काम आ सकता है। लेकिन दोस्तों प्रभु की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है, ईश्वर की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है, पार ब्रह्म की तरफ तो ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम तो अंधे हो गए अपने कार्यों में, और हमने ये ध्यान दिया नहीं कि हमारे वस्त्र मैले हो रहे हैं, इनको धुलाना भी पड़ेगा, और हम अपने कार्य को करते जा रहे हैं। हमारी काया रूपी जो वस्त्र है वो मैला होता जा रहा है, वो समापन की ओर है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है इंसान के मरने के पश्चात आत्मा उस शरीर के पास रहती है, हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार 12 दिन तक। फिर उसके पश्चात वह प्रभु में जाके मिलना चाहती है, लेकिन वहां तक पहुंचे तो तब जब उसके पास वस्त्र हों। तो श्रीमान मेवालाल कुशवाहा जी, सुंदर वस्त्र मैले हो गए धोबी के छोड़े घाट। दोस्तों बहुत सुंदर बात है ये। 4 दिना गौने के रह गए, अब क्या पहन के जात, तो केवल राम नाम रूपी वस्त्रों को ही पहन के जा सकते हैं श्रीमान मेवालाल जी। तो मैं समझता हूं आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।